एक पाकिस्तानी नौजवान ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजे पर गया और वहां जाके उसने अपने वालदैन से राब्ता ही खत्म कर दिया। उनके वालदैन ने कुछ साल पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अब फिर उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं बुरा माँ बाप के जनाब मेरा बेटा या हमारा बेटा जो ऑस्ट्रेलिया में एक गुजरांवाले का लड़का पढ़ने के लिए गया और वहां जाके उसने सारे घर वालों को ब्लॉक कर दिया। अब उनके पेरेंट्स दुहाई दे रहे हैं आखिर क्या वजह बनी कि उस नौजवान ने जो कि वाहद सहारा था अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप को ही ब्लॉक कर दिया और उसके बूढ़े माँ बाप जो कि उसके सुहाने मुस्तकबिल के लिए दिन रात दुआएं करते हैं, उनका उनका क्या कसूर था कि इस बंदे ने उनसे राब्ते खत्म कर दिया। अब उनको यह भी नहीं पता कि वो अल्लाह माफ करे किस हाल में और कहां पर मौजूद है। इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरी खबर, एक दुबई में पाकिस्तानी था जिसने तकरीबन 12-13 साल दुबई में मेहनत करके काम किया और अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ वो चला गया यूरोप। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि पता है कि इस वक्त इमिग्रेशन जो है ना पुर्तगाल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद ये बंदा वहां पे विजिट वीजे पे पहुंच गया कि मैं जाके फाइल ला करवा दूंगा। फाइल तो नहीं लागू हो सकी, उसके बाद अब ये क्या करता फिर रहा है, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करता हूं। दोनों अहम खबरें हैं, दोनों ध्यान से देखिएगा एंड तक, ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त दुनिया में चल क्या रहा है। बिनियामिन नामी लड़का जो कि स्टडी वीजे पर आज से तकरीबन 5-6 साल पहले गया था ऑस्ट्रेलिया और वहां जाके उसने तालीम हासिल करनी थी। कुछ अरसा तो वो जनाब वहां पे काम भी करता रहा, पढ़ता भी रहा और अपने घर वालों से राब्ते में भी था। ताल्लुक इसका गुजरांवाला से, और जब कुछ वक्त के साथ साथ अरसा गुजरता गया, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसके ज़हन में क्या आया, इसने घर वालों से राब्ता कम कर दिया। पहले अगर हर दूसरे दिन फोन करता था, फिर इसने 1 हफ्ते में करना शुरू कर दिया और साथ ये कहता था कि जनाब मैं बिजी हूँ, मैं एक वर्कशॉप में काम सीख रहा हूँ, साथ साथ मैं पढ़ता भी हूँ, टाइम नहीं होता। तो घर वालों ने कहा कोई बात नहीं है। वक्त गुजरता गया, इस बंदे ने अपने घर वालों को ही ब्लॉक कर दिया, राब्ता खत्म कर दिया। बिनियामीन ने घर वाले जो है ना वो कुछ ज्यादा बेचारे इतने होशियार चालाक नहीं थे, ना ही इतना ज्यादा घर वालों का राब्ता था बिनियामीन के दोस्तों के साथ, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे कैसे भी है, इन्होंने कोशिश की कि हमारे बेटे का को पता चल सके, लेकिन ना चल सका। बिल आखिर फिर इन्होंने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया आज से कुछ साल पहले, जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बिनियामीन असी तेरे पुत्र मां प्यो वां, तू साडा राबता क्यों नहीं करता, साडे नाल नाराजगी किस चीज दी आ, जा छड़ परा सारा कुछ, सानू नहीं चाहिए तेरे पैसे ते ना तेरी तलीम तेरी मुकम्मल हो गई ते तू वापस आ जा, पेपरां शेपरां दे चक्करां च ना पै, साडे नाल गल करया कर। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कोई 2 मिनट की वीडियो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बयान करके ते सोशल मीडिया ਤੇ पाइयां। उसको पहले भी शेयर किया गया था, लेकिन अब जब दोबारा ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े अच्छे पेजेस हैं जो स्टूडेंट्स के हवाले से काम कर रहे हैं, जिशान भाई हैं, अली मलक और दूसरे बहुत सारे, अली नकवी, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि काम कर रहे हैं, और उन्होंने फिर दोबारा इस वीडियो को अगर शेयर किया तो इट मींस कि अभी तक उनका मसला हल नहीं हुआ और कई साल गुजरने के बावजूद ये बिन्यामीन अपने घर वालों से नहीं राब्ता कर रहा। लेकिन जब मैंने इनके कमेंट्स पढ़े, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स थे, तस्वीर भी साथ शेयर की गई थी इस लड़की की, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी थे जिन्होंने कहा था कि जी इस लड़के को हमने देखा है, कुछ महीने पहले देखा है, किसी ने कहा कि जी ये फलां एरिया में मैंने इसको देखा था। तो ये चीज तो एक साबित हो गई कि अल्लाह ताला के फजलो करम से वो बेचारा जिंदा है और सही सलामत है। लेकिन क्या फायदा ऐसी जिंदगी का कि ये तो जिंदा है और अपना काम भी कर रहा होगा कोई ना कोई, माँ बाप तो मरा हुआ है, बाजार तो वो लोगों को जिंदा नजर आता होगा, लेकिन मेरी नजरों से देखो तो वो मरा है बेचारा। भाई एक एक दिन, एक एक लम्हा उनके लिए जो गुजर रहा है ना, वो वही जानता है जिसने बच्चे पैदा किए हैं और उसके बाद इस तरह का वाकया उसके साथ पेश आ जाए, ये वही जानता है। क्या फायदा ऐसे ऐसी टेंशन को, यानी आप अगर किसी को ये समझते हैं कि माँ बाप को कुछ चीजें बताऊंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, किसी दोस्त से शेयर कर लिया करें। लेकिन नहीं, बिनियामीन अगर मेरी वीडियो देख रहा है या उसके कोई फ्रेंड्स देख रहे हैं तो प्लीज अपने पेरेंट्स से राब्ता करें, ठीक है ना। पेरेंट्स की दुआएं जो है ना वो बड़ी जरूरी होती हैं। अगर पेरेंट्स की दुआएं ना हो तो बनी बनाई सारी दौलत भी जा सकती है, लेकिन अगर पेरेंट्स की दुआएं हो तो बंदा जीरो से हीरो बन सकता है। ये चीजें आजमाई हुई हैं। तो बिन्यामीन जो है ना वो अब इस वक्त कुछ लोग उसको मिसिंग पर्सन में कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली मिसिंग वो सिर्फ अपनी फैमिली से है। बेसिकली वो आजादाना जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में किसी वर्कशॉप में और कभी जो भी है, यहां तक भी एक बंदे ने कहा था कि मुझे पता चला है कि वो इलीगल है, इसलिए वो दोस्तों से भी नहीं मिलता क्योंकि कोई उसकी शिकायत करके उसको डिपोर्ट ना करवा दे। पर ये सारी अभी तक जो है ना वो चीजें जो कि सोशल मीडिया पर आई हैं, हकीकत तो वही जानता है जो ऊपर बैठा है, मेरा और आपका रब।
या फिर बिन्यामिन जानता कि इस वक्त कहाँ है। दूसरी खबर, एक मोहम्मद तारिक नामी लड़का जो आदमी है, उस उम्र उसकी तकरीबन 45-46 साल, और वो जनाब दुबई में एक अरसे से मुकीम था, उसकी फैमिली, 2 बच्चे। एक दौर था आज से तकरीबन तकरीबन 2 साल पहले, इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी वीडियोस के जरिए कि जी पुर्तगाल आ जाओ, पेपर बन जाएंगे थे, मौजा पासपोर्ट लाओ, बच्चों के पासपोर्ट बनाओ, फ्यूचर सिक्योर, ये चीजें हर बंदे ने बयान की। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग अपना जॉब वगैरह कतर, सऊदी रियासतों और पाकिस्तान, इवन के इंडिया वगैरह से, बांग्लादेश से छोड़ के वहां चले गए। यूके से लोग सारा कुछ छोड़ के, जिनके पास पेपर नहीं थे, वो पुर्तगाल आके बैठ गए कि यार पासपोर्ट तो लवो, दुनिया का पंजवां ताकतवर पासपोर्ट पुर्तगाल का, ऐ तो लवो। लेकिन ये नहीं पता था कि वहां पे जॉब्स ही नहीं है। वो तो हो गया आज से तकरीबन 1.5 साल पहले का वाकया। 1.5 साल हो गया है, अब इमिग्रेशन बंद है। अगर आप विजिट वीजे पे जाते हैं, लीगल जाते हैं, इलीगल जाते हैं, वहां पे जाके फाइल लॉक नहीं करवा सकते, क्योंकि अब आयमा ने वहां पर, पहले सेफ थी, अब आयमा ने वहां पर नई फाइलें लेने पर पाबंदी आयद की हुई है। 1.5 साल हो गया, नहीं करवा सकते अनलेस कि आप वहां पे गोल्डन वीजा, जो कि वहां पर आप तकरीबन भारी रकम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कुछ 4-5 लाख यूरो से, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी। तो इतना पैसा कौन लगा के वहां पे सिर्फ पेपर लेगा। तो ये तारक नामी बंदा जनाब वहां चला गया, वहां जब गया तो पूरी कोशिश की, एजेंटों से मिला, फाइल लॉक ना हुई। भाई फाइल लॉक, जब सिस्टम ही खत्म हो गया तो आपकी फाइल लॉक कैसे होगी। फिर वहां 2-3 महीने रहा, खर्चा बहुत ज्यादा, जॉब है कोई नहीं है, दुबई के बादशाह वाली जिंदगी गुजार रही सन, वहां जाके जनाब जीरो से, बल्कि जॉब भी कोई नहीं की। जो जमा पूंजी ठीक ठाक लेके गए थे, वो जब क्या कहते हैं कि पानी की तरह बहने लगे, वहां पे जो सऊदिया की कमाई, तो इसने फिर सोचा कि अब मैं क्या करूं, वापस तो मैं जाऊंगा नहीं, मैंने तो अपना बिजनेस ही सारा ठप कर दिया दुबई में, तो अब मैं क्या करूं। किसी ने मशवरा दिया कि आप चले जाओ जनाब फ्रांस, और वहां जाके असाइलम अप्लाई कर दो, फैमिली को घर भी मिल जाएगा, महीने के पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे और कागज भी बन जाएंगे। ये वहां चला गया, वहां जाके इसने जनाब असाइलम अप्लाई कर दिया पूरी फैमिली का, कि जी इस तरह मैं, जो भी इसकी स्टोरी थी मुझे नहीं पता, ऐसे बंदा गलत बयानी करे कि जी कुछ ना कुछ कहा होगा जी मुझे खतरा है, ये वो। असाइलम का मकसद यही होता है कि आपने अपने आप को खतरा कोई शो कराना है। खैर ये चला गया। इसके जो ना पहली हियरिंग 3 महीने के बाद आ गई। 3 महीने के बाद इसका जब इंटरव्यू हुआ, उसका रिजल्ट आया 1.5 महीने 2 महीने के बाद, और उसमें ये नाकाम हो गया। उन्होंने कहा नहीं जी आप यहाँ पे पुर्तगाल में आए हो, यहाँ आके असाइलम कर रहे हो, वो रिजेक्ट हो गया। इसने अपील की, लेकिन अपील भी रिजेक्ट हो गई है। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब इसने वहां पे असाइलम के लिए दरख्वास्त दी थी, तो वहां पर घर भी इसको मिल गया था कुछ अरसे के लिए, और इसकी फैमिली को जो है ना पर हेड 4 बंदे थे, 2 बच्चे 2 बड़े, तो इनको तकरीबन 200 सवा 200 यूरो महीने के एक बंदे को भी मिलते थे। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1000 यूरो इनको घर बैठे सारी फैमिली को मिल रहा था, प्लस घर भी। लेकिन एक फैमिली के लिए ये पैसे को बहुत ज्यादा रकम नहीं होते, बहुत सारी चीजें आपको महंगे दामों यूरो में खरीदनी होती हैं। और अब जनाब ये वहां पर इलीगल हो गया है। और जो इसका दोस्त था उसने बताया है कि अब इसने सोचना शुरू किया है, जब इसको 1 साल हो गया है, कि जी जिंदगी की अगर कोई सबसे बड़ी गलती की है, तो वो ये फैसला किया है कि दुबई में अपना सब कुछ छोड़कर, और इतनी लग्जरी शाना जिंदगी थी, पाकिस्तान में हर तीसरे चौथे महीने 6 महीने बाद हम चले जाते थे, यहाँ आ गए हैं, और बच्चे भी ज़ेहनी अज़ियत का शिकार हो गए हैं। स्कूलिंग छोड़ दी उन्होंने, कहाँ स्कूल उनको भेजें, पैसे जो है ना वो खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है। अब मेरे जो जमा पूंजी थी वो भी तकरीबन खत्म हो गई है, तो अब हम क्या करूं। अभी वो उधर ही है, लेकिन जनाब दिन रात स्वाय पछतावे के और कोई काम नहीं है। ये मैं खबर आपको इसलिए बताई है कि कोई भी काम करे ना, 500 दफा तानु तरले पा के मैं दसना कि पहले उसका होमवर्क कर लिया करे। सुहाने ख्वाब जो एजेंट आपको दिखाते हैं ना कि भाजी तुसी मैनू पैसे दियो, इधरों तुसी बाहर गए जांदे पेपर बन जाने ने, बच्चों के पासपोर्ट बन जाने ने, तुहानू जॉब मिल जानी है, महीने का पाकिस्तानी 10 लाख रुपया तुसा कमाना है। इंज नहीं होता, ऐसे नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी खबरें ही देखते हैं और ऐसी ही सुनना चाहते हैं। मुझे कहते हैं जी आप ताड़े को कोई चंगी खबर भी है, वो चाहते हैं कि मैं पता क्या करूं, कि भाजी जिन्हों वीजा चाहिए थले नंबर ते राबता करो, मैं तुहानू वीजा देना, ये करना वो करना। झूठ, सब झूठ, कोई ऐसा चक्कर नहीं। वीजा कोई नहीं दे सकता, अच्छे मुल्क का वीजा कोई नहीं दे सकता। प्रॉपर चैनल के जरिए ही आप वीजा ले सकते हैं, जो इसका एक तरीकाकार, उसकी अलग से वीडियो जो है ना वो इस चैनल पे मौजूद है। तो अब जनाब इस बंदे की तारीख का क्या होता है क्या नहीं होता, डेफिनेटली ये वहां से जो है ना वो आ जाएगा वापस, क्योंकि इसने अब पूछना शुरू कर दिया कि अगर रजाकाराना तौर पर हम यहाँ से डिपोर्ट हों या जाना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस है। तो उसके गवर्नमेंट जो है ना, अगर आप रजाकाराना तौर पर आपके पास कोई स्टेटस नहीं है, किसी यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, तो वहां आप गवर्नमेंट को कहते हैं ना, उनके अदारों को,
कि मैं जी वापस जाना चाहता हूँ परमानेंट अपने मुल्क में, मैं असाइलम वगैरह कुछ नहीं करना चाहता, तो वो आपको टिकट भी देंगे और कोई पैसे भी देंगे जब आप पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो वो उनका ये मकसद होगा ठीक है आप चले जाओ, ये लो आपकी टिकट है, और ये लो जब आप पाकिस्तान पहुंच जाओगे तो ये जनाब आपको वाउचर है, उससे जाके जो वेस्टर्न यूनियन वगैरह वहां से पैसे ले लेना, वो एक अलग प्रोसेस है। तो अब ये सोच रहा है कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तान पहुंच जाऊं। दोस्तों कहते ना कि सम टाइम इंसान को छोटी सी गलती जो है ना वो इतनी दूर जाके फेंकती है कि वापसी का रास्ता या तो मुश्किल हो जाता है और या फिर नामुमकिन हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।